जय मिथिला बाबूजी। आज आप जो आपको ना गुडविल का जितना भी है ना ट्रीटमेंट, मतलब रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर का गुडविल का जितना भी है, गुडविल वाला पर कंप्लीट करवा देंगे एक ही वीडियो में, ठीक ना। थोड़ा सा यहाँ पे जो है ना आपको चेंजेस क्या है, आपको जो एडमिशन से पढ़े हैं उससे थोड़ा रिटायरमेंट में चेंजेस है। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, 15 में जाकर खत्म हो जाता है गुडविल वाला, 15 में जाकर खत्म हो जाता है, मतलब 10 से लेकर 15 तक सिर्फ बताना है, उससे ज़्यादा नहीं है आपको। आपको यहाँ पे एक चीज़ याद रखने की ज़रूरत है, क्या, जब भी गुडविल बनाते रहेंगे तो एक चीज़ याद रखेंगे क्या, कि इससे आपको हर एक क्वेश्चन बन जाएगा। इसलिए आपको ये ध्यान में रखना है कि जब हम एडमिशन लेते हैं, थोड़ा देर के लिए समझते हैं, एडमिशन वाला एक उदाहरण से लेते हैं, तब आपको और समझ में आएगा। एडमिशन से रिलेटेड है रिटायरमेंट। एडमिशन में क्या होता है, जैसे कि 3 पार्टनर है, ए बी सी, 3 पार्टनर है, कोई दिक्कत नहीं आता। अब मान लीजिए एक पार्टनर सी जा रहा है, एडमिशन हो रहा है, एक पार्टनर डी उसका क्या कर रहे हैं, हम एडमिशन कर रहे हैं। मतलब क्या, मेरे बिजनेस में आ रहा है, ये आ रहा है तो मुंह देख के नहीं आने देते हैं। उसके लिए क्या बोलते हैं, तुमको कुछ ना कुछ आपको कैपिटल लाना पड़ेगा, और कुछ ना कुछ आपको क्या लाना पड़ेगा, गुडविल लाना पड़ेगा। बोलेगा क्यों गुडविल लाएंगे, तो बोले हुए थे क्या, क्योंकि ये तीनों बोलेगा ए बी सी कि देखो हम लोग 10 साल से बिजनेस कर रहे हैं, 10 साल से मेहनत कर रहे हैं, लोग हमको जानता है, और हम इसलिए जो है बहुत कमाते हैं। लोग सब, दूसरा आदमी वही बिजनेस करता है ना, तो 1 लाख रुपया महीना कमाते हैं, हम 3 लाख रुपया कमाते हैं। तो हम लोग मेहनत किए हैं, लोग हमको जानता है, कस्टमर हमको जानता है, हमारा ब्रांड बन गया है, इसलिए तुमको आने के लिए ना उसका पैसा चुकता करना पड़ेगा गुडविल का। तो बोले हुए थे, तो वो लेके आएगा कौन, डी लेके आता है। कैश के रूप में लाया है, एसेट के रूप में, ये दूसरा मैटर हो गया। कोई भी चीज़ उससे मतलब है कि ए बी सी तीनों का ये अपना पैसा रहता है, डी जो लाएगा गुडविल, गुडविल बिजनेस का नहीं रहता पैसा। गुडविल का जो पैसा आता है, कैश जो आता है, जो आपको एक नया पार्टनर लेकर आता है, वो आप किसका रहता है, ओल्ड पार्टनर का रहता है, या सेक्रीफाइसिंग पार्टनर जिसको बोल सकते हैं, तो वो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर ले लेता है। ठीक, यहाँ तक समझ गया। अब उसी के उल्टा क्या होता है, यहाँ आप समझे कि गुड एडमिशन टाइम में लाना ही पड़ेगा गुडविल, कुछ ना कुछ पैसा। उसी तरीके से जब रिटायरमेंट हो रहा है बाबू, देखिए आप बाबू, मान लीजिए 10 साल से एक कुरकुरे बनाने वाला कंपनी है, क्या कुरकुरे बनाते आ रहे हैं, कुरकुरे बनाने वाला कंपनी है, 10 साल से हम लोग बिजनेस कर रहे हैं। कौन सा, 3 आदमी मिलके, ए बी और सी। अब क्या, वो सी जो बुढ़वा हो गया, अब उसको थोड़ा दिखता भी नहीं है और थोड़ा काम काज भी नहीं कर पाता है, तो बहुत बुढ़वा हो गया, तब इसका रिटायरमेंट हो जाना चाहिए। क्योंकि रिटायरमेंट हो जाता है 60 साल के बाद, सरकारी नौकरी वाला के सबका भी हो जाता है रिटायरमेंट। तो क्या हुआ बाबू, इसका ना रिटायरमेंट हो गया। ए बी सी 3 पार्टनर है, इसमें क्या हुआ, सी का रिटायरमेंट हो गया। तो इन दैट केस क्या होगा कि ए और बी अब प्रॉफिट सब बांटेगा, तो सिर्फ और सिर्फ 2 ही आदमी लेगा, अब सिर्फ 2 आदमी लेगा। क्या, पहले पैसा आता था, मान लीजिए 90 रुपया आया तो 30 रुपया लेता था, लेकिन अब 90 रुपया आएगा तो 45 रुपया लेगा। ये तो इसका फायदा है। इसलिए हम इसमें क्या पहला चीज निकालते हैं, गेनिंग रेशियो, जो कि आपको पता होगा, ये भी याद रखिएगा, गेनिंग रेशियो। अब देखिए, ये लोग 10 साल से बिजनेस कर रहा है, तीनों मिलके 10 साल से बिजनेस कर रहा है। अब देखिए, जो पार्टनर आता है तो हम उससे ले लेते हैं पैसा, तुमको आएगा तो तुमको गुडविल का पैसा देना पड़ेगा, क्योंकि मेहनत की हम दोनों। तो ये बोलेगा कि क्योंकि गुडविल कैलकुलेट किया जाता है जब एडमिशन होगा, रिटायरमेंट होता है, डेथ होता है, तभी, ठीक है, पैसा ले जाता है बिजनेस से। ठीक, तो बोलेगा कैसी, देखो आने के टाइम में होगा तो हम दिए होंगे कि मान लीजिए कि आने के टाइम हम दिए थे, हाँ हम जा रहे हैं बिजनेस से, हम भी तो मेहनत किए हैं, मेहनत तो मेरा भी बनता है ना, उतना पैसा तो तुम दो, उतना पैसा जितना गुडविल हो रहा है उसका जितना हमारा हिस्सा हो रहा है उतना पैसा तुमको देना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए उसको सी जा रहा है, सी अपना कितना शेयर था, 1/5 था, अब गुडविल कैलकुलेट किया कितना, 5 लाख रुपया हुआ, तो 5 लाख का 1/5, मतलब बोलेगा क्या, सी 1 लाख रुपया मेरा बनता है, तो 1 लाख रुपया तुम दोनों मिल के दो। क्यों, क्योंकि अब हम जाएंगे तो अब जो प्रॉफिट कमाएगा प्रॉफिट होगा तो 2 ही आदमी लेगा मिल के, सिर्फ 2 ही, यही 2 लेगा। तो फायदा किसको हो रहा है, सिर्फ 2 आदमी को, ए और बी को, क्योंकि अपना जो 1/5 हिस्सा है वो किसको दे देगा, ए और बी को। ठीक, तो क्या होता है रिटायरमेंट के टाइम, बाबू ये याद रखिएगा सिर्फ कि रिटायरमेंट के टाइम में जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसको जो है गुडविल का पैसा देंगे। क्यों, क्योंकि वो भी मिल के बिजनेस चला रहा है, 10 साल मेहनत किया, तब जो है मान लीजिए कि 5 लाख रुपया महीना कमाते हैं या 10 लाख रुपया महीना कमाते हैं, मान लीजिए तीनों आदमी मिलकर मेहनत किए हैं। अब मान लीजिए ये आदमी जा रहा है, जैसे कि आदमी सरकारी नौकरी में क्या होता है, रिटायरमेंट होता है, पेंशन देते हैं ना, क्योंकि मेहनत किया है उसका पैसा काट करके थोड़ा दिए हैं, रखते हैं, पेंशन देते हैं। उसी हिसाब से बिजनेस में क्या होता है, पेंशन उनसन नहीं दिया जाता है, और वो दूसरा बात हो गया।
ए बी सी 3 पार्टनर है, अगर तीसरा पार्टनर जा रहा है तो बोलेगा 10 साल हम भी दिए हैं। अगर हम जाएंगे ना तो तुम्हारे बिजनेस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन तुम्हारा बिजनेस में 10 लाख रुपया कमाते ही रहोगे तुम लोग। और 10 लाख सिर्फ 2 ही आदमी लोगे। हम थे तो हम भी लेते थे, लेकिन अब 2 ही आदमी लोगे तो तुम सबको फायदा है। इसलिए हम जो है ना अपना क्या करेंगे, गुडविल का जितना भी पैसा हो रहा है ये तुम दोनों दो। जो पार्टनर गेन करेगा, गेनिंग पार्टनर को देना पड़ेगा गुडविल का पैसा। ऑब्जेक्टिव भी पूछते रहता है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा तो ठीक है, नहीं तो अभी देखिए आपको और समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन बनाते हैं ना तो क्वेश्चन इज लाइक कि रियल लाइफ से आप इंटरेक्ट होते हैं। रियल लाइफ हो गया आपका क्वेश्चन बनाना कि रियल लाइफ एग्जाम्पल देखिए। ठीक, ये बाबू क्या बोला, ए बी सी 3 पार्टनर चलिए कोई दिक्कत नहीं। 3 पार्टनर ए बी सी, ठीक 3 पार्टनर है। अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:3:4 में बांटते हैं। इसमें सी रिटायरमेंट हो गया। इसमें कुछ ने बोला हुआ है कि सी रिटायरमेंट हो रहा है तो कितना जो अपना शेयर लेके जा रहा है या फिर सॉरी दे के जा रहा है, नहीं दिया है तो क्या मानेंगे हम, कौन सा मेथड का यूज करिए, स्ट्राइकिंग आउट मेथड का, जो कि बताए हुए थे। तो आपका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकल जाएगा, गेनिंग रेशियो भी निकल जाएगा। जैसे ए बी सी है, सी जा रहा है तो सी का शेयर को काट देंगे। अब नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या बन जाएगा, 2:3। अब वही आपको जब नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ओल्ड रेशियो सेम रहता है तो गेनिंग रेशियो भी सेम होता है। एजम्पशन पढ़े हुए तो गेनिंग रेशियो भी सेम होगा। गुडविल कैलकुलेट क्या क्या है बाबू, 45,000 रुपये गुडविल कैलकुलेट क्या है। कहाँ, गुडविल इज वैल्यूड 45,000 रुपये। यहाँ क्वेश्चन में आपको एक चीज़ याद कर रखिएगा, जैसे एडमिशन के टाइम क्या होता है, पैसा लेके आता था तो हम क्या एंट्री लगाते थे, कैश अकाउंट डेबिट टू, बताइए क्या लिखाते थे, टू गुडविल अकाउंट। आज उसके बाद हम क्या करते थे, जितना भी पैसा होता था उतना हम बांट देते थे, ठीक है ना। लेकिन वो क्या होगा, अब गुड पैसा तो नहीं लेके आएगा, पैसा तो हम ही दोनों देंगे, जो पार्टनर गेन कर रहा है उसके अकाउंट से काट लेंगे पैसा, ठीक। इसलिए गुडविल नाम नहीं आएगा यहाँ पे, गुडविल नाम नहीं आएगा, ठीक है ना। ये भी ध्यान रखिएगा, बहुत ज़्यादा ये रहता है कि गुडविल तो आप यहाँ पे नहीं करिएगा, गुडविल नाम इसलिए नहीं आता। पहले देखिए 45,000 रुपये हमारा गुडविल है, उसमें देख लेते सी का कितना शेयर है, तो आपको पता चलेगा 2:3:4 है ना, 2 3 5 4 9, 2:3:4, 2:3:4। हाँ, मतलब सी जो पार्टनर जा रहा है उसको उसका शेयर कितना हो गया, 4/9। तो 4/9 तो गुडविल कितना हो गया, 45,000 का 4/9 हो जाएगा, 9 1 9 9 5 45, 5,000 गुना 4 मतलब 20,000 रुपया। 20,000 रुपया गुडविल का बनता है कि सी का शेयर कितना होगा, 20,000 रुपया, ठीक। इसका शेयर कितना बनता है, 20,000। 45,000 रुपये पूरे फर्म का गुडविल है, मतलब तीनों का मिला के पैसा बांटना चाहेगा तो तीनों का इतना 45,000 रुपया है पूरे फर्म का गुडविल, उसमें से 20,000 किसका हो गया, सी का। अब देखिए ये 20,000 रुपया क्या करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए रिटायरमेंट होने लगता है ना, जो पार्टनर जा रहा है ना तो हम पहले से जितना भी प्रॉफिट वगैरह होगा तो वो हम बांट लेंगे, जितना सी का शेयर होगा उतना उसको दे देंगे, रिजर्व वगैरह होगा तो वो भी हम दे देंगे। इसी तरह से गुडविल होगा तो गुडविल का भी जितना उसको पैसा बनता है उतना पैसा हम दे देंगे, ठीक। जितना पैसा बनता है उतना पैसा दे देंगे। किस रेशियो में देंगे बाबू, ऑब्जेक्टिव बहुत ज़्यादा पूछता है, तो गेनिंग रेशियो में देंगे, ठीक। क्यों, क्योंकि जो इसके जाने से, सी के जाने से ए और बी जो पार्टनर बचा हुआ पार्टनर है उसको गेन हो रहा है, फायदा हो रहा है, अच्छा है चल गया। अब कमाएंगे ना 2 ही आदमी लेंगे, ठीक ना। पहले कमाते थे तो 3 आदमी लेते थे, कम में पैसा मिलता था, अब 2 ही आदमी लेंगे। हटाओ ना उसको, जो पैसा वो मांग रहा है ना गुडविल का पैसा वो दे दो उसको, हटाओ, बोलो जाने के लिए बिजनेस से। अब कमाएंगे ना वो 20,000 तो हमको एक दिन में प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक। तो उसका गुडविल का पैसा हम मानते हैं वो मेहनत किया है तो उसका पैसा बनता है गुडविल का ना, तो ठीक है उसको दे देंगे 20,000 रुपये। तो कौन दे देगा, ए देगा, बी दे देगा, किसको देगा, सी को। तो सी का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट कर देंगे, क्यों, क्योंकि उसके अकाउंट में पैसा जाएगा, तो उसके अकाउंट में पैसा जाएगा तो क्या हो जाएगा, कैपिटल अकाउंट बढ़ जाएगा। अकाउंट बढ़ता है तो क्या कर दो, क्रेडिट कर दो। उसी हिसाब से दे कौन रहा है, ए और बी दे रहा है, ठीक ना। किस रेशियो में, गेनिंग रेशियो, मतलब 2:3 में 2/5 ए देगा, 3/5 बी दे देगा। मतलब 20,000 है, 20,000 को 2/5, 5 1 5, 5 चौके 20, 4 दूना 8,000 रुपया कौन दे देगा, ए दे देगा। तो ऑटोमेटिक बी कितना दे देगा, बी 12,000 रुपया। ए और बी देगा तो ए और बी का कैपिटल कम हो जाएगा, क्योंकि आप ही फोन पे करते हैं तो क्या लिखा था, योर अकाउंट हैज बीन डेबिटेड। तो ए और बी मिल के दे रहा पैसा किसको, सी। तो एक अकाउंट में क्या लिखाएगा, बिजनेस में क्या लिखेंगे, ए कैपिटल अकाउंट डेबिट हुआ है 8,000 से, ठीक। क्योंकि उसके अकाउंट से पैसा लेके सी को देंगे। उसी तरह 10 का बी देख लीजिए बाबू, कुछ भी नहीं है, सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है बाबू, कुछ भी चेंजेस नहीं है इसमें भी। पी क्यू आर 3 पार्टनर है, गुडविल पूरे फर्म का 36,000 है। आर रिटायरमेंट, पी क्यू आर में आर रिटायरमेंट हो रहा है, पी और क्यू एग्री टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉस 3:2।
नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है? 3:2 है। 3:2 है। पहले कितना था ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो? कुछ भी नहीं दिया था, हम क्या मानेंगे कि बराबर बराबर हिसाब बांट रहा था। ठीक, याद रखिएगा। अब हमको गेनिंग रेशियो पता करना पड़ेगा कि आर के जाने से ना किसको फायदा हो रहा है, पहले हमको ये पता करना पड़ेगा ना, तब ना उससे पैसा लेंगे और आर को देंगे। पहले देखिए पी क्यू आर का ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है? 1/3 1/3 1/3 है। ठीक, नया में कितना है? 3/5 2/5 है। तो गेनिंग रेशियो पता चल जाएगा। कैसे पता चल जाएगा? पहले न्यू में से ओल्ड को घटा देंगे तो आपको घटाने आता होगा 180%, उम्मीद करते हैं। पी गेन किया 4/15 और क्यू गेन किया है 1/15। ठीक, अर्थात गेनिंग रेशियो कितना हो जाएगा? 4:1, मतलब 4/5 बोल सकते हैं, 1/5 बोल सकते हैं उसको। ये हमारा गेनिंग रेशियो हो गया बाबू। ठीक, गेनिंग रेशियो पता चल गया हमको, ये पता चल मतलब पी को भी फायदा हुआ है, क्यू को भी फायदा हुआ है। जिसको जितना फायदा हो रहा है उस हिसाब से वो पैसा कंपनसेट करेगा। तो आर का देखिए, आर कितना, पूरा फर्म का गुडविल कितना? 36,000 रुपया। हाँ, जिसमें से आर कितना लेता था? 1/3 1/3 लेता था। 36,000 का आर का शेयर कितना था? क्योंकि तीनों का तो सेम शेयर था। 1/3 3 1 3 12 24 12 36 12,000, मतलब 12,000 रुपया हम दे देंगे आर को। लो भाई, तुम्हारा हक बनता है, इतना दिन से तुम हमारे बिजनेस में थे, इतना मेहनत किए, उसके लिए धन्यवाद। तुमको 12,000 बोल रहे हो ना गुडविल का पैसा लेके जाएंगे, तो ले लो। अब हम लोग किस रेशियो में देंगे? तो 4:1 में 12,000 देंगे रुपया 4:1 में। 4:1 और 4/5 1/5 बोल सकते हैं, कितना? 4/5 5 दूना 10 2 0 5 चौके 20 00 00 4 चौके 16 को 6 हासिल 1 4 दूना 8 1 9 9600 रुपया पी दे देगा। ठीक, 9600 रुपया कौन दे देगा? पी दे देगा 4:1 में। उसके बाद बचा कितना? 9600 4 10,000 10,000 और 2,000 2400 रुपया कौन दे देगा? आपको क्यों दे देगा। बोलेंगे 12,000 रुपया है, तुम लेके जाओ। ठीक, बातें रफा दफा करो। ठीक ना बाबू, रफा दफा करो। 11 नंबर उसी हिसाब से देखिए बाबू, ए बी सी डी पार्टनर है, अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 रेशियो 3:2 में बांट रहा था। फर्म का गुडविल कैलकुलेट किया गया 1,20,000 निकला। ठीक, 1,20,000 रुपये निकला। और अभी जो है आपको नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:1 है। तो हमको पता करना पड़ेगा गेनिंग रेशियो कितना है इसमें। 11 में आपको निकालना आता होगा, लेकिन फिर भी क्या करें। पहले कितना था? 3:2 रेशियो 3:2 3 2 5 और 3 8 2 10 3/10 2/10 3/10 2/10। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है बाबू? 3:1 3 1 4 और 6 10 3/10 1/10 6/10। अब देखिए हमको गेनिंग रेशियो निकालना पड़ेगा, तो क्या करना पड़ेगा बाबू कि वो न्यू रेशियो में से ओल्ड रेशियो घटा देंगे। फॉर्मूला भी आपको बता दिए थे, क्यों? क्योंकि आपको पूछेगा कि कोई पूछेगा खड़ा करके कि बताओ तो तुम्हारे पास पहले था ओल्ड में कितना था? 50 रुपया 50 रुपया। अभी तुम्हारे पास है कितना? 70 रुपया है। नया में अभी तुम्हारे पास 70 रुपया है, तो तुम्हारे पास कितना गेन किए हो, कितना कमाए हो? कौन सी कॉमन सेंस वाली बात है, 20 रुपया कमाए हैं। नया में से पुराना घटा देंगे, तो नया में से पुराना घटा देंगे तो वही हमारा क्या निकल जाएगा? गेनिंग रेशियो निकल जाएगा। कॉमन सेंस वाली बात है। 1/10 बी गेन करेगा, सी बाबू क्या करेगा? देखिए यहाँ पे ट्विस्ट कितना है। निगेटिव वैल्यू आने से क्या हो जाएगा? अगर हम गेनिंग रेशियो निकाल रहे हैं, अगर निगेटिव वैल्यू आ जाएगा तो हम क्या मानेंगे? लॉस है या सेक्रीफाइस है। ठीक, ये हमारा लॉस है या सेक्रीफाइस है। फिर देखिए गेन ऑफ डी। डी कितना गेन किया है? 4/10, मतलब 2 आदमी गेन किया है, इस दोनों से पैसा लेंगे। 2 आदमी क्या किया बाबू? ये दोनों गेन किया है, ये दोनों गेन किया है। और एक पार्टनर से जाने से एक और पार्टनर को क्या हो रहा है? घाटा हो रहा है। उसको भी उसको उतना पैसा दे देंगे, घाटा हो रहा है, सेक्रीफाइस करना पड़ा। कभी कभी होता है क्या बाबू कि इस सिचुएशन में कि बोलेगा क्या, जैसे मान लीजिए इसी क्वेश्चन को ले लेते हैं कि 4 पार्टनर है, तो पहले बिजनेस में इसे बातचीत कर रहा था, बढ़िया से बिजनेस चल रहा था। फिर क्या हुआ? एक पार्टनर जो है ना, आपको ये पार्टनर जैसे इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि रिटायरमेंट हो गया, तो ये सब सोचा होगा बी सी डी सब मिलके जो है ना, आपको ये विचार क्या होगा कि देखो
ये तो जा ही रहा है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सी को बोलेगा सी तू ना काम करता ना धाम करता, लेकिन तुम मुझे पैसा बहुते ले लेते हो, पैसा तुम ना बहुते ले लेते हो 3/10, जो कि उचित नहीं है। कहा लेकिन हम लोग काम करते हैं, बी डी काम करता है, ए भी काम करता था, ये तो जाइए रहा, तो उसका बातें हटा दो जा रहा है तो। लेकिन सी को बोलेगा कि तुम काम नहीं करते हो, इसलिए ना तुम अपना शेयर को घटाना पड़ेगा। तो वो भी बोला होगा ठीक है कोई दिक्कत, हम तो काम करते नहीं है तो उतना पैसा नहीं लेंगे। तो अब बोलेगा बोला है कितना 1/10 लेंगे, पहले रहता था 3/10, अब 1/10 ले लेंगे। ठीक बाबू, तो ये भी हो सकता है। उस केस में क्या होता है, एक रिटायरमेंट के टाइम में भी एक पार्टनर को सेक्रीफाइस करना पड़ सकता है। ठीक, बोलेगा दूसरे दिन काहे हम ये रेशियो से चेंज करेंगे, जिस दिन ए रिटायरमेंट होगा ना उस दिन सी का भी शेयर कम कर देंगे, उसका भी शेयर कम कर देंगे। ठीक, तो वो आपको ये ऐसा हुआ। तो गेनिंग रेशियो कितना हो जाएगा 1/10 4/10, मतलब 1/4, मतलब 1/5 4/5। मतलब पैसा देगा बी और डी, किसको, सी को भी देगा क्योंकि वो भी सेक्रीफाइस कर रहा है, क्योंकि वो अपना शेयर दे रहा है। पहले 3/10 लेता था, अब 1/10 ले रहा है, उसका शेयर कम हो रहा है, तो उसको भी बोलेंगे ठीक है कोई दिक्कत नहीं, जितना तुम्हारा पैसा बन रहा है उतना पैसा तुम भी ले लो। ठीक, क्योंकि अब क्योंकि अगले महीना अगले साल से तुमको उतना पैसा नहीं मिलेगा, गुडविल सबका या प्रॉफिट सब कमाएंगे तो उतना पैसा नहीं मिलेगा, इसलिए तुम अभी ले लो, तुम्हारा हक बनता है बाबू। ठीक, तो दो पार्टनर यहाँ पे सेक्रीफाइस किया है। कौन, ए तो जाइए रहा है, तो ए को ए का जितना शेयर है, जैसे कि इस क्वेश्चन कितना बोला 11 नंबर 1,20,000 है, 1,20,000 है। ठीक, 1,20,000 में देखिए आपको ये जा रहा है तो 3/10 शेयर उसका बनता है, तो कितना हो जाएगा 1 0 1 0 कर जाएगा 12 24 12 36 1 2 3 36,000 रुपया किसका बन रहा है, ए का। ए जा रहा है तो ए को दे देंगे 36,000 रुपया। लेकिन एक और पार्टनर जिसका नाम है सी, सी भी अपना शेयर जो दे रहा है, सी भी अपना सेक्रीफाइस कर रहा है, तो सी का भी 1,20,000 में वो सेक्रीफाइस कर रहा है कितना 2/10, क्योंकि पहले था 3/10, अब ये 1/10 तो 2/10 सेक्रीफाइस कर रहा है। तो इसका निकल जाएगा 12 दूना 24,000 रुपये इसको भी दे देंगे, क्योंकि ये इतना मेहनत क्या है कि अब दोबारा मान लीजिए कोई पार्टनर आएगा या फिर जाएगा तो उसको उतना पैसा नहीं देंगे, लेकिन मेहनत तो ये भी क्या है, इसलिए हम क्या कर लेंगे इसको, मेहनत तो ये भी क्या बाबू, उसको उतना पैसा हम दे देंगे। ठीक, देख लीजिए 36,000 24,000 रुपये देंगे तो कितना 36,000 24,000 कितना होता है, 6 4 10 के 0 0 और 3 2 5 1 6 60,000 रुपया होता है। 60,000 रुपया देंगे, लेकिन किस रेशियो में, तो 1/4 है कि 4/1, 1/4 है, 1/4 है। ठीक, 1/4 है, मतलब 1/5 4/5 है। ठीक, तो 1/5 देख लीजिए, किसको दे देंगे 1/5 जो होगा वो दे देंगे आपको 5 एकड़ पर 12 5 शायद 12,000 रुपया दे देंगे। किसको दे देंगे 12,000 रुपया, वो आपको कौन देगा, तो बी देगा। बी के कैपिटल अकाउंट में कितना डेबिट कर देंगे 12,000 रुपये डेबिट कर देंगे बी के कैपिटल अकाउंट में। ठीक, उसी हिसाब से क्या करेंगे आपको बाबू हम कि डी, तो डी का बन जाएगा 12 चौक 48,000 रुपये, 48,000 रुपये कौन दे देगा, डी देगा। ठीक ना, उसके अकाउंट से पैसा काट लेंगे। ठीक, इस तरीके से बनेगा। कितना हो गया 12 नंबर, आप बताएंगे। ये 12 नंबर देख लीजिए आप क्या है। XYZ 3 पार्टनर है, अपने प्रॉफिट से रेशियो 2:2:1 को मारते थे। वाई रिटायरमेंट हो गया। गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड 60,000 रुपये, गुडविल पूरी फर्म का 60,000 रुपये वैल्यूड किया गया। नो गुडविल अकाउंट अपियर्स इन द बुक ऑफ द फर्म, कोई भी गुडविल अकाउंट को अपियर नहीं करना, चलिए कोई दिक्कत नहीं होगा भी नहीं। पास जनरल नेसेसरी जनरल एंट्री ऑफ द गुडविल, हाँ व्हेन गुडविल अकाउंट इज रजिस्टर्ड थ्रू गुडविल का पार्टनरशिप कैपिटल अकाउंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26, उस सबसे कुछ लेना देना नहीं है। गुडविल का नाम नहीं आएगा, चलिए कोई दिक्कत नहीं। क्या हो रहा है 60,000 रुपये पूरे फर्म का गुडविल है। ठीक, क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला है तो क्या करेंगे, कौन पार्टनर जा रहा है, वाई रिटायरमेंट हो रहा है तो वाई का शेयर काट देंगे, मतलब न्यू रेशियो क्या हो जाएगा 2:1, वही हमारा क्या हो जाएगा गेनिंग रेशियो बन जाएगा। ठीक बाबू, वही हमारा गेनिंग रेशियो हो जाएगा 2:1। जो पार्टनर जा रहा है उसका 2 2 4 1 5 2, मतलब 2/5 हिस्सा, जो पार्टनर जा रहा है उसको 60,000 में 2/5 हिस्सा मिल रहा है उसका 2/5, अर्थात कितना 5 एकड़ 5 12 5 60 12 दूना 24,000 रुपये उसको देंगे। 24,000 रुपये तुम्हें वाई जा रहा है तो वाई को दे देंगे। कौन देगा, जो पार्टनर गेन कर रहा है, तो एक्स और जेड है बचा हुआ पार्टनर वही गेन कर रहा है वो दे देगा।
क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया रहेगा तो हमारा क्या हो जाएगा, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ये हमारा गेनिंग रेशियो हो जाएगा। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है, 2:1 है। अच्छा 2/3, 12,000 का 2/3 कितना हो जाएगा, 3 चौके 12, 4,000 गुना 2 मतलब 8,000 रुपया एक्स दे देगा। 3 चौके 12 कितना रेशियो है, 24,000 रुपया है, सॉरी 24,000 रुपया है। 8 1 24, 8 दूना 16,000 रुपया कौन दे देगा, एक्स दे देगा, और जेड कितना देगा, 8,000 रुपया देगा बाबू। ठीक, तो इस तरीके ये दोनों पैसा देगा तो इस दोनों का कैपिटल कम हो जाता है। कैपिटल कम होता है क्या कर दो, डेबिट कर दो। ये दोनों दे देगा वाई को, तो वाई का कैपिटल बढ़ जाएगा, कैपिटल बढ़ता है क्या कर दो, क्रेडिट कर दो। इसलिए हम वाई को क्रेडिट कर दिए। 13 का ए देख लीजिए बाबू, 13 का ए देख लीजिए कि वेन गुडविल ऑलरेडी अपियर इन द बुक, अगर मान लीजिए गुडविल पहले से रहता है अकाउंट में तो उसको हम क्या कर देते हैं, एडमिशन में ही पढ़ रहे हैं, पढ़ लिए थे, रिटेन ऑफ कर देंगे, मतलब उसका नाम में काट देंगे, नया गुडविल को लिख देंगे। ठीक, ABC 3 पार्टनर अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को 2:3:4 में बांटा था। गुडविल अकाउंट इज अपियरिंग एट ए वैल्यू ऑफ 36,000 रुपये गुडविल का दिख रहा था, 36,000 रुपये दिख रहा था, तो बोला इसको रिटेन ऑफ करिए। रिटेन ऑफ बाबू आपको बताए हुए थे क्या होता है कि पहले से मान लीजिए गुडविल वगैरह रहता है तो उसका हम नाम नहीं काट सकते। मान लीजिए आप किसी को उधारी देते हैं, किराना स्टोर है, 500 रुपया का आपको आलू लेके चले गए हैं, तो आप क्या कर देते हैं, नाम लिख लेते हैं, राम हम 500 रुपया का सामान लेके गए हैं। हाँ, जब वो पैसा देते हैं तो क्या कर देते हैं, हम उसको काट देते हैं नाम। लेकिन बिजनेस में ऐसा नहीं होता है, अकाउंट में, कॉमर्स में ऐसा नहीं होता। अगर मान लीजिए कोई भी चीज़ डेबिट हुआ है, उसका नाम काटना है तो उसको क्रेडिट कर दो सेम अमाउंट से, तो उसका वैल्यू खत्म हो जाता है। ठीक, ये होता है, क्योंकि डेबिट और क्रेडिट का जोड़ हमेशा सेम आता है। देखिए गुडविल, अगर मान लीजिए हमको पता चला होगा कि गुडविल मेरे बिजनेस में 36,000 रुपया होगा, हम 1 साल पहले जाते हैं या फिर जब हम गुडविल कैलकुलेट किए होंगे, अपने दिमाग में सोचिए उस टाइम हम क्या एंट्री लगाए होंगे, पहले हम ये सोचते हैं क्या लिखा लगाए होंगे, गुडविल अकाउंट डेबिट, क्योंकि हमारा एसेट उस टाइम, मान लीजिए अब जब भी गुडविल कैलकुलेट किए होंगे 36,000 रुपया, अभी तो बोल रहा है रिटर्न ऑफ करें, उसको नाम काट देने के लिए बोल रहा है, लेकिन जब कभी न कभी हम तो निकाले होंगे ना, तब हमको पता है गुडविल पहले से 36,000 था, उस टाइम के बारे में सोचिए तो हम क्या एंट्री लगाए होंगे, गुडविल अकाउंट डेबिट, ठीक ना, लगाए होंगे कि ये बाप रे बाप 36,000 का एसेट हमारा बढ़ गया था, एसेट बढ़ता है क्या कर दो डेबिट, गुडविल नाम का एसेट बढ़ गया होगा, टू जितना भी पार्टनर होगा उसको हम दे दिए होंगे, ट्रांसफर कर दिए होंगे कि ये सब पैसा किसका रहता है, गुडविल का, ओल्ड पार्टनर का रहता है। ठीक, 8,000 रुपया इसको दे दिए होंगे, 12,000 रुपया इसको दे दिए, 16,000 रुपया जिसका जो बनता था उसको हम उतना पैसा दे दिए होंगे। लेकिन अब बोला इसका नाम काटिए, क्योंकि अब नया हम कैलकुलेट किए 1 साल बाद तो दूसरा गुडविल निकला, ज़्यादा गुडविल निकला होगा जो कि दिया नहीं है क्वेश्चन में, तो इसको क्या करना पड़ेगा, रिटर्न ऑफ करने का क्या बोले हुए थे, नाम काटने के लिए आपको इसका जो भी चीज़ क्रेडिट है उसको डेबिट कर दो, और जो भी डेबिट है उसको क्रेडिट कर दो, बस बात खत्म, उसका नाम ही कट जाएगा, उसका एंट्री नलीफाई हो जाएगा, उसका वैल्यू ही खत्म हो जाएगा। इसको हम डेबिट कर दिए। ठीक, ए के कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर दे, बी के कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर दे, सी के कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर दे, तो गुडविल अकाउंट को क्रेडिट कर दिए। रीजन समझ गए डेबिट क्रेडिट करने का रीजन। ठीक, क्योंकि हम कैलकुलेट किए होंगे तो ये अब पहले से गुडविल है तो उसको बोल रहा है रिटर्न ऑफ करने के लिए, रिटर्न ऑफ मतलब होता है नाम काटने के लिए, अपलिखित करने के लिए बोलता है कि पहले से गुडविल इतना था अब वो गुडविल नहीं है उसका नाम हटा दीजिए, तो हम ऐसे काट नहीं सकते हैं इसमें, तो जो भी चीज़ डेबिट रहता है उसको क्रेडिट कर देते हैं। ठीक बाबू, तो इसलिए हम 13 का बी देख लेते हैं, 13 का बाबू बी देख लेते हैं। टॉम डिक एंड हैरी आ पार्टनर था, 5:3:2 था, 5 3 8 2 10, 5 8 10, 3 8 10, 2 8 10। टॉम वांट्स टू रिटायर, टॉम क्या हो गया, रिटायरमेंट लेना चाहता था, टॉम वांट्स टू रिटायरमेंट। हिज शेयर हैज बीन टेकन बाय डिक एंड हैरी इन द रेशियो ऑफ 1:4, 1/5, 4/5। हिज शेयर हैज बीन टेकन बाय डिक एंड हैरी, क्या हो गया, जो टॉम था वो रिटायरमेंट हो गया, उसका 5/10 था वो आपको ले लिया, डिक एंड हैरी ले लिया, डिक एंड हैरी लिया रेशियो में 1/5 रेशियो, 1/4 रेशियो में लिया। ठीक, तो गेनिंग रेशियो भी हमारा यही हो जाएगा कि जिस रेशियो में लिया वही हमारा गेनिंग रेशियो भी हो जाएगा, निकालेंगे फिर भी वो हमारा वही हो जाएगा, इस रेशियो में लिया है तो गेनिंग रेशियो यही है हमारा कि 1/4 रेशियो में लिया है। ठीक, गुडविल अपीयर्स इन द बुक्स ऑफ द फॉर 50,000 रुपया, चलिए कोई दिक्कत नहीं। हाउएवर गुडविल हैज नाउ बीन वैल्यूड 1.5 लाख रुपये, पहले से दिख रहा था 50,000 रुपया, लेकिन जब रिटायरमेंट होने लगा उस टाइम हम कैलकुलेट किए तो हमारा 1.5 लाख रुपया दिख रहा था, 1.5 लाख अपने मानेंगे, 50,000 था उसका नाम काटिए, तो नाम पहले 50,000 का काटना पड़ेगा, उसका 1.5 लाख को बांटना पड़ेगा। ठीक, ये जो बटेगा आपको ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में,
ठीक। रिटर्न ऑफ होगा ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, ठीक है बाबू, क्योंकि हम आपको राइट डाउन किए होंगे किस किस बेसिस पे, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पे, ठीक। 50,000 है तो इस किसको क्या जाएगा, तो इसके लिए हम क्या करना पड़ेगा, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो देखना पड़ेगा, 5:3:2, 5:3:2 मतलब 5/10, 3/10, 2/10। 50,000 का 5/10 मतलब 25,000, 5 25,000, 25,000 टॉम कैपिटल अकाउंट डेबिट कर देंगे, उसी हिसाब से निकालेंगे 5,000 गुना 3 = 15,000 रुपया। डिक के अकाउंट को डेबिट कर देंगे, हैरी के अकाउंट को 10,000 से डेबिट कर देंगे, टू गुडविल अकाउंट कर देंगे। तो रीजन समझ गए, अभी हम बताए आपको डेबिट क्रेडिट का रीजन, तेरे का एम है, ये समझ। अब क्या हुआ, 1.5 लाख रुपया कैलकुलेट किया गया, तो टॉम जा रहा था, उसको तो अपना शेयर का गुडविल देना पड़ेगा, इसलिए हम कैलकुलेट किए, नहीं तो हमारा 85,000 चले आ रहा था। तो उसका 1.5 लाख का 5/10 मतलब कितना हो जाएगा, 75,000 रुपया हो जाएगा। तो 75,000 रुपया इसका बनता है, तो 75,000 रुपया हम लोग देंगे, ठीक है ना। किस रेशियो में, तो जिस रेशियो में आपको गेन किए हैं, इस क्वेश्चन के हिसाब से 1:4 है, निकालेंगे भी फिर भी 1:4 ही होगा, क्योंकि इस न्यू प्रॉफिट से रेशियो निकालेंगे फिर वो करेंगे, बात बराबर हमको गेनिंग रेशियो दिया ही है, तो क्यों निकालेंगे, 1:4, 1/5, 4/5। 75,000 का 1/5 मतलब 15,000 रुपये डिक देगा, उसी हिसाब से हैरी देगा कितना, 4/5 मतलब 60,000 रुपये हैरी देगा, अर्थात डिक कैपिटल अकाउंट डेबिट कर देंगे, क्योंकि ये देगा, हैरी कैपिटल अकाउंट डेबिट कर देंगे, टू टॉम्स कैपिटल अकाउंट, टॉम को पैसा हम देते हैं, ठीक। तो टॉम्स कैपिटल अकाउंट क्या कर देंगे, कैपिटल को बढ़ा देंगे कि उसको 75,000 रुपये देंगे, ठीक। 14 नंबर देखिए, आपको कुछ होने हैं, 2-3 चीज़ इसमें ऐड कर दिया है, बोल रहा बनाने के लिए, यार ये ब्लर क्यों हो रहा है, ठीक। 14 नंबर देखिए बाबू क्या बोल रहा है कि अर्जुन भीम नकुल जो है 3 पार्टनर था, अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 14:5:6 में बांट रहा था। भीम रिटायरमेंट हो गया, भीम का रिटायरमेंट हो गया, चलिए कोई दिक्कत नहीं। भीम रिटायर एंड सरेंडर 5/25 शेयर इन फेवर ऑफ अर्जुन, मतलब क्या होगा, भीम रिटायरमेंट हुआ और उसका जो 5/25 हिस्सा था वो अर्जुन को दे दिया, 1420 जिस मतलब क्या जितना हिस्सा था वो पूरा का पूरा 5/25 हिस्सा था ही भीम का, वो अर्जुन को ही दे दिया, तो अर्जुन ही पैसा देगा सिर्फ और सिर्फ, क्योंकि अर्जुन को ही फायदा हुआ है, ठीक। भीम रिटायरमेंट एंड वो अपना शेयर अर्जुन को दे दिया। द गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 2 years परचेज ऑफ द सुपर प्रॉफिट बेस्ड ऑन द एवरेज प्रॉफिट ऑफ 3 years। देखिए इसमें सुपर प्रॉफिट के बेसिस पे जो है ना आपको मतलब निकालना है, सुपर प्रॉफिट के बेसिस पे गुडविल निकालना है, जिसमें आपको 3 साल का गुडविल सॉरी एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है और नॉर्मल प्रॉफिट दिया हुआ है, तो सुपर प्रॉफिट निकल जाएगा, एवरेज प्रॉफिट और नॉर्मल प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल टू सुपर प्रॉफिट, पहले ये निकाल लेंगे, तो हमारा पता चल जाएगा गुडविल कितना है अपने बिजनेस का, 2 साल के बेसिस पे, ठीक, 2 से गुना करके। गुडविल ऑलरेडी अपियर्स इन द बुक्स ऑफ द फर्म इज 75,000 रुपये, तो इसको क्या कर देंगे, रिटर्न ऑफ कर देंगे, पहले 75,000 रुपये दिख रहा था तो उसको हम काट देंगे, रिटर्न ऑफ कर देंगे, सबसे पहला काम यही होगा। प्रॉफिट दिख रहा था 1 लाख रुपया, तो प्रॉफिट क्या लेंगे, तीनों पार्टनर बांट लेंगे, क्योंकि प्रॉफिट में तीनों का हकदार होगा, जितना जितना पैसा होगा उतना उतना पैसा देंगे। पहले तो हमको एवरेज प्रॉफिट निकालना पड़ेगा, तो 55,000 रुपये निकल जाएगा, ठीक। सुपर प्रॉफिट निकालेंगे तो आपको एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट 30,000 रुपये दिया है, एवरेज प्रॉफिट निकाले 55,000 रुपये, तो 25,000 रुपये सुपर प्रॉफिट हो गया हमारा। गुडविल निकालना है 2 साल के बेसिस पे निकालना है कि 25,000 रुपये, तो उम्मीद कराएगा कि आपको गुडविल इस नंबर ऑफ ईयर्स परचेज क्या होता है कि आपको यकीन दिलाएगा, जो पार्टनर जा रहा है या फिर जो पार्टनर आ रहा है, यकीन दिलाएगा कि 2 साल तक कम से कम इतना गुडविल आप जो है मतलब कमाइएगा ही, इसलिए हम उस बेसिस पे गुडविल कैलकुलेट करते हैं। 25,000 रुपया 1 साल का गुडविल हो गया, तो 2 साल के लिए कितना हो जाएगा, 50,000 रुपये गुडविल कैलकुलेट करते हैं। नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, कितने साल के लिए गुडविल हम खरीद रहे हैं, तो 50 साल के लिए, सॉरी 2 साल के लिए 50,000 रुपया हमारा होगा, ठीक। तो उम्मीद दिलाएगा, मान लीजिए कोई पार्टनर आ रहा है तो हम उम्मीद दिलाएंगे कि देखो 2 साल तक कम से कम तुमको 50,000 रुपये कमाओगे ही, तो उस हिसाब से तुमको 25,000 रुपये गुडविल का नहीं लेंगे, 50,000 रुपये लेंगे। या रिटायरमेंट हो रहा है तो रिटायर्ड जो पार्टनर होगा वो बोलेगा कि देखिए 2 साल तक आप लोग जो है ना, हम रहे या ना रहे 25,000 रुपये कमाइएगा ही, तो हम पैसा 25,000 के बेसिस पे नहीं लेंगे, 50,000 हमारा गुडविल हुआ फर्म का,
तो गुडविल के 50,000 हुआ, तो 50,000 के बेसिस पर जितना मेरा पैसा बनता है ना उतना पैसा दीजिए, 25,000 रुपया नहीं, ठीक। तो 50,000 देंगे। तो उसका भीम का शेयर कितना, 5/25, तो 25 का 25, 25 दूना 50, 2,000 गुना 5 इक्वल टू 10,000 रुपये बनता है, ठीक। 10,000 रुपये, 10,000 रुपये हम देंगे भीम को, ठीक। अब हमारा जो एक चीज़ और नहीं पता से है, वो आपको नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो आएगा वो हम आपको बताएंगे। तब पहले हमको दो काम करना है, पहले तो गुडविल देना है, रिटर्न ऑफ करना है, और दूसरा बात गुडविल को हमको डिस्ट्रीब्यूशन करना है। गुडविल को हम रिटर्न ऑफ कर देंगे, 75,000 रुपया है, ठीक। किस रेशियो में, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, क्योंकि पहले का गुडविल है तो पहले का रेशियो में हम बांटेंगे। तो पहले के रेशियो कितना है, 14:5:6, 14:5:6, मतलब 2, 5, 6, 20, 5, 25, 5, 25, 25, मतलब इसका 75,000 का 14/25 जितना होगा 75,000, 25 तिया 75, 14 तिया 42, मतलब 42,000 रुपया कौन देगा, अर्जुन के अकाउंट में डेबिट कर देंगे। 5/25 उसी हिसाब से निकालेंगे तो आपको निकल जाएगा कितना, 3 गुना 5 जी 15,000 रुपये भीम के अकाउंट को कैपिटल कर देंगे, उसी हिसाब से 18,000 रुपया नकुल के कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर देंगे। तो रिटर्न ऑफ करने के लिए गुडविल अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। रीजन आपको बता दिए हैं 13 का ए में, क्यों डेबिट होगा क्यों क्रेडिट होगा हम बता दिए हैं आपको। अब देखिए भीम के जाने से क्या हो रहा है, सिर्फ एक पार्टनर को फायदा हो रहा है जिसका नाम है अर्जुन, क्योंकि अर्जुन भीम का 5/25 हिस्सा रहता है, वो पूरा का पूरा अर्जुन को ही दे देता है, नकुल को नहीं देता है। तो पैसा भी सिर्फ और सिर्फ अर्जुन देगा, ठीक, क्योंकि अगले साल से जो वो उतना जो है ना मतलब हिस्सा ले लिया है, तो अब जो भी पैसा होगा भीम का भी तो वो अब अर्जुन ही लेगा, अर्जुन ही गुडविल लेगा उतना, ठीक। बाद में उसको उतना पैसा मिल जाता है, ठीक, अर्जुन को मिल जाएगा। तो अर्जुन कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट 10,000 रुपया टू भीम कैपिटल अकाउंट 10,000 रुपया टू भीम अकाउंट, ठीक। अब क्या हो गया, प्रॉफिट भी हमारा 1,00,000 रुपये दिख रहा है क्वेश्चन में, उसको बांटेंगे लेकिन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, उसके लिए हमको निकालना पड़ेगा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो अर्जुन का देख लीजिए न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का क्या होता है, पहले के कमाता था इतना, अब वो गेन किया है 5/25, मतलब 19/25 न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो जाएगा। अर्जुन का, नकुल का कितना हो जाएगा 6/25, उसमें कोई चेंज नहीं होता, पहले जितना कमाता था उतना अभी भी कमा रहा है, ठीक ना, उसमें कोई चेंज नहीं हो रहा है, तो 6/25 हो रहा है। न्यू रेशियो हो जाएगा 19:6, ठीक ना, 19:6 हो जाएगा। 1,00,000 रुपया है, 1,00,000 रुपया देखते हैं आप किसको कितना मिलेगा, 19/25 हिस्सा किसको मिलेगा, अर्जुन को मिलेगा। अर्जुन 1,00,000 का 19/25, 25 का 25, 25 चौके 100, 4,000, 19 चौके 76,000 रुपया अर्जुन को मिलेगा। 1,00,000 में 6/25 मतलब 24,000 रुपया किसको मिलेगा, नकुल को मिलेगा, ठीक। उस दोनों का कैपिटल बढ़ जाएगा, मिलेगा तो मिलेगा पैसा, क्योंकि प्रॉफिट है ना, तो मिलेगा तो अर्जुन नकुल को उस दोनों का कैपिटल बढ़ जाएगा। कैपिटल बढ़ता है तो क्या कर दो, क्रेडिट कर दो, ठीक। तो कैपिटल ये हो गया, देखिए इसलिए तो बोले इसलिए न्यू प्रॉफिट रेशियो हम बांटेंगे कि द प्रॉफिट फॉर द फर्स्ट ईयर आफ्टर भीम रिटायरमेंट वाज 1,00,000 रुपया। अब क्या बोला, ये सब होने के बाद जब रिटायरमेंट हो गया भीम, उसके बाद जो 1 साल हम कमाए उसमें वो प्रॉफिट हुआ था 1,00,000 रुपया, उसका भी जनरल एंट्री पास करें। इसलिए आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटेंगे, नहीं तो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटते हैं, ठीक। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटने का रीजन भी समझ गए, ठीक। कोई दिक्कत हो रहा है, नहीं होगा। हाँ, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को हम डेबिट इसलिए किए बाबू, क्योंकि प्रॉफिट जो है हमारा कम होता है, या प्रॉफिट आप बोल सकते हैं रिटर्न ऑफ भी करें। 1,00,000 रुपया था, 1,00,000 रुपया हम आपको बांट रहे हैं, ठीक, इसलिए इसको हम डेबिट कर देंगे। बढ़ता है तो क्रेडिट कर दो प्रॉफिट, बढ़ता है कम होता है डेबिट कर दो, तो 1,00,000 से कम होगा तो डेबिट कर देंगे। लास्ट बट नॉट लिस्ट 15 नंबर क्वेश्चन, 15 नंबर देखिए क्वेश्चन। ललित, मोहित एंड नीतीश 3 पार्टनर है, 4:3:3 में बांटा, 4 3 7 3 10, 4/10, 3/10 तो 3/10 में बांटा है। नीतीश रिटायर फ्रॉम द फर्म, नीतीश जो है रिटायर हो रहा है, इसका कैपिटल कितना है, 1,50,000 रुपया है, एंड हिज शेयर इन रिजर्व एंड प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन वाज 20,000 रुपया, 30,000 रुपया रिस्पेक्टिवली, मतलब रिजर्व और प्रॉफिट इतना था। हिडन गुडविल बोल रहा है निकालने के लिए। हिज कैपिटल वाज 1,50,000 रुपया, और ये इसका इतना पैसा। ललित एंड मोहित एग्रीड टू पे हिम 2,21,000 ऑन रिटायरमेंट। अब यहाँ पे समझने वाली बात है क्या,
नीतीश जो रिटायरमेंट हो रहा है, नीतीश जो जा रहा है बाबू, उसका कैपिटल अकाउंट 1.5 लाख रुपये लेके जा रहा है, और अपने शेयर का ना रिजर्व प्रॉफिट वगैरह जितना, क्योंकि जा रहा है तो जितना भी उसका पैसा बन रहा है उसको उतना पैसा दे देंगे। तो 20,000 आपको रिजर्व का बन रहा था, रिजर्व दे दिए, प्रॉफिट बन रहा था 30,000 रुपया उसको दे दिए। कौन? जो पार्टनर जा रहा है, मतलब इतना पैसा दिए उसको, ठीक। और उसमें से ललित और मोहित दोनों मिलकर इतना इसका बनता है, लेकिन ललित और मोहित मिलकर दिया है 2,21,000 रुपया। बोल रहा है ट्रीटमेंट करने के लिए गुडविल का, चले कोई दिक्कत नहीं। देखिए हमारा ड्यू कितना है, नीतीश को देना कितना है, तो 1.5 लाख रुपया कैपिटल का देना है, क्योंकि लेकर आया था तो उसको पैसा देना पड़ेगा। 20,000 रुपया रिजर्व का, 30,000 रुपया ये आपको प्रॉफिट का, मतलब 2 लाख रुपया हमको देना है। लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से नीतीश कितना पेड कर रहा है, नीतीश एंड एक और पार्टनर है मोहित, नीतीश एंड मोहित जो है आपको पे किया, इसको पैसा दिया 2,21,000 रुपये। भाई बन रहा है 2 लाख रुपया, दे रहे हो 2,21,000 रुपये, ये कौन सी बात हो गई? तब उस बोलेगा गुडविल का पैसा जो है ना उसमें जुड़ा हुआ है 21,000 रुपया। बन तो रहा है उसका 2 लाख रुपया कमाया है, कैपिटल उसके लगाया था 1.5 लाख रुपया, तो वो कैपिटल दे दिए। रिजर्व कमाया है तो रिजर्व दे दिए, प्रॉफिट कमाया इस साल वो पूरा दे दिए हम, उसका शेयर जितना बना था उतना हम दे दिए। तो लेकिन 2,21,000 क्यों दे रहे हैं? क्योंकि उसका गुडविल है, उतना मेहनत किया, उसका भी पैसा होगा ना, तो वो आपको हिडन गुडविल दिख नहीं रहा है, पैसा ज़्यादा दे रहे हैं, इसका मतलब क्या बेवकूफ़ थोड़े ना जो पैसा ज़्यादा दे देंगे, तो वो गुडविल का पैसा होगा 21,000 रुपये, ये होगा ठीक। हिडन गुडविल हो गया 21,000 रुपये। 21,000 रुपये नीतीश को मिलेगा, लेकिन कौन देगा? ललित और मोहित देगा। किस रेशियो में? गेनिंग रेशियो में देगा। किस रेशियो में देगा बाबू? गेनिंग रेशियो में देगा। तो ललित दे देगा 12,000 रुपया, मोहित दे देगा 9,000 रुपया। तो ये दोनों का देगा पैसा, तो इस दोनों का कैपिटल कम हो जाएगा। कैपिटल कम होता है क्या कर दो? डेबिट कर दो, ठीक। तो डेबिट कर देगा, ठीक बाबू। क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया है तो आपको क्या हो जाएगा? हमारा 4:3 है। कौन जा रहा है बिजनेस से? नीतीश जा रहा है, नीतीश का कैपिटल काट देंगे, अर्थात 4:3 हमारा क्या हो जाएगा? आपको न्यू रेशियो हो जाएगा, वही हमारा गेनिंग रेशियो हो जाएगा। 4:3 में बांटेंगे तो 4 3 7, 21,000 गुना 7 या 21, 4 या 12। तो देखिए 12,000 ललित को पड़ता है तो 12,000 रुपये देगा, और तीन 9,000 रुपया मोहित का बनता है, तो 9,000 रुपया मोहित दे रहा है, ठीक बाबू। इस तरीके से देंगे। फिर भी कोई दिक्कत होता है इंस्टाग्राम पर फॉलो करके डायरेक्ट मैसेज है, या नेक्स्ट डे आपका नेक्स्ट वीडियो आएगा, ठीक है ना। थैंक यू सो मच।